नए साल की शुरुआत एक निहायत ही धमाकेदार खबर से हुई है और मुझे लगा कि यह खबर आपके सामने लेकर आना बेहद जरूरी है। एनिमल के सीक्वल, वो एनिमल जिसने दुनिया भर में 900 करोड़ की कमाई की थी, जिसमें बॉबी देओल का मुश्किल से 20 मिनट का रोल था, सीक्वल में यानी एनिमल पार्क में बॉबी देओल वापसी करने वाले हैं। कैसे? उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, खबर बहुत धमाकेदार है। एनिमल के मेकर्स ने, एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से इस बात की पुष्टि हो रही है, कॉन्फर्मेशन हो रहा है कि एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क में बॉबी देओल की वापसी हो रही है। अब आप में से जिन लोगों ने एनिमल देखी है, और अब आ रहे हैं ढेरों स्पॉइलर अलर्ट्स, अगर आपने एनिमल नहीं देखी है तो आप ये कार्यक्रम अभी देखना बंद कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने एनिमल देखी है, आपको अंदाजा होगा कि बॉबी देओल का मुश्किल से 20 मिनट का रोल था और सिर्फ 2 या 3 सीन्स की वजह से बॉबी देओल ने जो मौजूदगी दर्ज की है फिल्म में, यानी कि इस फिल्म के जरिए जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी वाहवाही रणबीर कपूर को मिली है, लगभग उतनी ही बॉबी देओल को मिली है दोस्तों। जी हां, मुश्किल से 3 बड़े सीन्स और बॉबी देओल छा गए। बॉबी देओल जिनका अबरार हक का किरदार था दोस्तों, एक खौफनाक किलर। और इस फिल्म के अंदर, जैसे कि आपको याद होगा कि वो एयर स्ट्रिप का सीन है जहां बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच में शर्टलेस लड़ाई होती है, टॉपलेस लड़ाई होती है, जिसमें रणबीर कपूर बॉबी देओल को मार देते हैं। मगर इस कैरेक्टर ने इस कदर असर किया है लोगों पर कि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में न जाने कितने रील्स बन गए हैं बॉबी देओल के, जहां बॉबी देओल इस तरह से सिर पर विस्की की ग्लास रखकर नाच रहे हैं। इस कदर बॉबी देओल का क्रेज है। अब फिल्म के मेकर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि सीक्वल यानी एनिमल पार्क में बॉबी देओल वापसी कर रहे हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि बॉबी देओल वापसी कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने 2 थ्योरीज पेश कर रहा हूं। पहली थ्योरी का हमें हल्का सा हिंट मिलता है संदीप वांगा रेड्डी की अपनी अगली फिल्म, जिसका नाम है स्पिरिट। और आप में से कई लोग जानते होंगे कि संदीप वांगा रेड्डी की जो अगली फिल्म है स्पिरिट, उसमें प्रभास हैं। जी हां, और नाम से ही पता चलता है स्पिरिट का हिंदी में मतलब होता है आत्मा, उर्दू में रूह, यानी कि फिल्म में आत्माओं का जिक्र है। अब फिल्म का नाम क्या है, सीक्वल का नाम क्या है? एनिमल पार्क, यानी कि जहां पर ढेरों एनिमल्स हैं। अब हो सकता है दोस्तों, एनिमल के सीक्वल यानी एनिमल पार्क में बॉबी देओल की वापसी एक आत्मा के तौर पर होगी, हंसिएगा मत, एक स्पिरिट के तौर पर होगी। या हो सकता है कि बॉबी देओल रणबीर कपूर यानी रणविजय सिंह की कल्पना के तौर पर वापसी करें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म के अंदर जो रणविजय का किरदार है, यानी कि रणबीर कपूर का जो किरदार है, वो एक एनिमल का है, एक आदमी जो मानसिक तौर पर हिला हुआ है, टोटली डीरेंज्ड है, टोटली ल्यूनेटिक है। अब हो सकता है कि सीक्वल में बार बार या तो आत्मा के तौर पर या तो कल्पना के तौर पर, इमेजिनेशन के तौर पर बॉबी देओल जो है रणबीर कपूर को हॉन्ट कर सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, उनके ख्वाबों में, उनके सपनों में, या यह भी हो सकता है एक रूह के तौर पर, एक आत्मा के तौर पर वापसी कर सकते हैं सीक्वल में। तो दोस्तों, एक तो थ्योरी यह हुई, मगर मेरे ज़हन में एक और थ्योरी है, और मुझे लगता है यह जो थ्योरी है यह सबसे वाजिब थ्योरी है, यह सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी है। फिल्म का क्या नाम है? एनिमल पार्क। और अगर आप लोगों को याद होगा, इसके क्लाइमैक्स में एक सीन होता है जहां पर हम रणबीर कपूर का डबल रोल देखते हैं, यानी कि अबरार का एक भाई प्लास्टिक सर्जरी की तरह बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा बन जाता है, और न सिर्फ बन जाता है बल्कि एक निहायत ही खौफनाक इंसान होता है। वो एक कसाई होता है, बूचर होता है दोस्तों,
और वो बुरी तरह से रणबीर कपूर के दो दोस्तों को मौत के घाट उतार देता है। आप जानते हैं दोस्तों, क्लाइमैक्स में यह सीन था। अब हो सकता है कि सीक्वल में अबरार की जो पूरी फैमिली है उसकी कहानी हो, जहां फिल्म में बार बार फ्लैशबैक्स में जाते होंगे और इसी फ्लैशबैक में बॉबी देओल दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे वाजिब रीजन यही है कि हो सकता है फिल्म के अंदर बॉबी देओल की मौजूदगी फ्लैशबैक में आती हो, क्योंकि जैसे ही एनिमल पार्क यानी कि एनिमल के सीक्वल में अबरार की फैमिली के बारे में बताया जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिल्म मेकर्स को फ्लैशबैक में जाना होगा, क्योंकि बॉबी देओल तो अब जिंदा नहीं है। और यह ना भूलें, बॉबी देओल के बारे में फिल्म में क्या कहा गया था, वो गूंगा क्यों है, क्योंकि उसने अपने दादा को जलते हुए देखा था और उसके बाद से उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहने का क्या अर्थ है, हो सकता है कि एनिमल पार्क में बॉबी देओल की कहानी दिखलाई जाए, उसके बचपन की तरफ कहानी जाएगी कि आखिर किस तरह से उसने अपने दादा को जलते हुए देखा और उसके बाद वो कभी नहीं बोल सका और उसके बाद वो एक खौफनाक किलर हो गया, एक ऐसा किलर जिससे उसके अपने परिवार वाले डरते थे। तो किन किन चीजों का कॉन्फर्मेशन हो रहा है दोस्तों एनिमल पार्क के बारे में? सबसे पहले कि इसमें रणबीर कपूर होंगे, तृप्ति डिमरी होंगी, जी हां भाभी 2 उसके अलावा रश्मिका मंदाना होंगी और सौरभ सचदेव होंगे, जो कि अबरार के भाई होते हैं, जिन्हें रणबीर कपूर यानी रणविजय सिंह जिंदा छोड़ देते हैं। और साथ ही दिखाई देंगे बॉबी देओल। यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म के अंदर जो आर्म्स डीलर का किरदार निभाया था ना, फ्रेडी, जी हां, असल जिंदगी में फ्रेडी का नाम है उपेंद्र लिमये। उपेंद्र लिमये ने फ्रेडी का किरदार निभाया, तो फ्रेडी भी इस फिल्म में वापसी कर रहे हैं। और एनिमल इतनी वायलेंट थी दोस्तों, तो कल्पना कीजिए कि एनिमल पार्क वायलेंस की कितनी हदों को पार करने वाली है। इंतजार होगा दोस्तों, और ना सिर्फ इंतजार होगा, मैं नहीं भूला हूं कि जब एनिमल को प्रमोट किया जा रहा था तब किसी ने सवाल पूछा था संदीप वांगा रेड्डी से कि क्या आप जिस तरह से स्पाई वर्स है या पुलिस वर्स है उसी तरह से एनिमल और स्पिरिट के किरदारों को एक ही यूनिवर्स में ला सकते हैं? तो संदीप वांगा रेड्डी ने क्या कहा था, याद है आपको? संदीप वांगा रेड्डी ने कहा था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों पहले स्पिरिट और उसके बाद एनिमल पार्क, यानी कि दर्शकों की चांदी होने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।